मेरे बैकग्राउंड में आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे 0 माइल से चांदनी चौक की तरफ जो मेन रोड जाती है, जो मेन सड़क जाती है, वो नेशनल हाईवे है। लेकिन इसके जो सर्विस लेन है उसमें अतिक्रमण किया गया है लोगों के द्वारा। और जो कोसी में मेन पुल के अलावा जो 2 सर्विस पुल है उस पर भी बालू गिट्टी का ढेर लगा दिया गया है। सरकारी पैसे का कैसे गलत इस्तेमाल होता है आपको इस वीडियो में दिखेगा कि आपके पैसे का किस तरह से मिसयूज़ हो रहा है। आप देखेंगे इस वीडियो में अररिया बाजार में 2 नगर परिषद के नाले के होने के अलावा नेशनल हाईवे का 2 अलग से नाला बनाया गया है जो कि बिल्कुल यूजलेस है, डब्बा हो चुका है। वो डब्बा इस तरह से है कि चांदनी चौक की तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ डाक बंगला चौक पर आपको उस नाले का एंड पॉइंट मिलेगा। उसका कोई उधर आगे कहीं लिंक नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ जब आप जाएंगे कोसी की तरफ तो कोसी में भी उस नाले का कोई पानी निकास होने का नहीं है। हालांकि रोड का पानी हो सकता है कि नाले में जा रहा हो, नेशनल हाईवे का पानी नाले में जा रहा होगा, लेकिन उस नाले का कहीं भी ओपन ड्रेन को ओपन नहीं किया गया। वो ये समझ सकते हैं आपकी एक डब्बे में पानी जमा हो रहा है। इन चीज़ों को हम आपको दिखाने जा रहे हैं और साथ के साथ बाजार में जाम लगने की मेन वजह कारोबारी इसी नाले बताते हैं। आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं क्या कहते हैं अररिया बाजार में जो जिनकी दुकानें हैं वो लोग इस रोड के बारे में या यूजलेस कंस्ट्रक्शन के बारे में या सर्विस लेन के बारे में उनका क्या ख्याल है, आपको दिखाते हैं। ये जो रोड के बगल में जो नाला बना है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो रोड का साइज़ छोटा हो गया है। दूसरी बात कि एक ही रोड पे दोनों साइड डबल नाला बना है, जो कि एक तो नाला का कोई काम हो नहीं रहा, पानी कहीं जा ही नहीं रहा नाला वाला, ये तो ब्लॉक है हर जगह से। दूसरी बात ये है कि अब जो हाईवे वाला जो नाला बना है, बड़ा नाला, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये नाला किसके लिए बना है। ना इसमें पानी जा रहा है ना कुछ हो रहा है, सारा कचरा का भंडार उसी में पड़ा हुआ है। एक तो ये नाला जो बना है सारे दुकानदार के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब है, नंबर 1। दूसरी बात कि अगर ये नाला से किसी को कोई मतलब है नहीं, ना दुकानदार को मतलब है ना आम पब्लिक को मतलब है। एक तो जाम की सबसे बड़ी समस्या ये नाला की वजह से है। अगर ये नाला टूट जाए तो 75% जाम ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये रही कि एक सर्विस रोड का भी बात चल रहा था कि एक सर्विस रोड भी बना है, वो सर्विस रोड का अभी तक तो कोई पता है ही नहीं। और नाला जो बना है ये नाला वेनस तक ही ख़त्म हो गया, नाला को तो विकास मार्केट तक ही ख़त्म हुआ है, उसके बाद और आगे नाला बना ही नहीं है। और उधर पूरा प्लेन है, उधर स्पेस भी अच्छा है, इधर स्पेस कम है, जिसके वजह से हॉस्पिटल में जाने वाले को बहुत तकलीफ़ होती है, हमेशा जाम का सामना करना पड़ता है। यहाँ के डीएम साहब को और यहाँ जितने भी प्रतिनिधि साहब हैं, ये सबको भी ध्यान देना चाहिए कि रोड जाम का सबसे बड़ा मसला नाला ही है। चांदनी चौक से लेके हॉस्पिटल चौक तक बहुत जाम रहता है। अभी खास के इंटर का एग्ज़ाम हुआ, कम से कम आधे एक घंटा से बच्चे सब परेशान है, उतर के कैसे जाके वो एग्ज़ाम हॉल में पहुंचता है। और ये दुकानदार सबको तो और परेशानी है, इतना हाइट हो गया, कस्टमर रोड पे बाइक लगाता है तो बाइक से जाम हो जाता है, 4 व्हीलर लगा रहता है, 3 व्हीलर 2 व्हीलर भी लगा रहता है। दिक्कत है, हर साल इसमें जाम, हर साल जाम की समस्या इसमें पड़ी रहती है, ठीक है। और जब भी एग्ज़ाम वगैरह जैसे इंटर हुआ, मैट्रिक हुआ, ये सब का एग्ज़ाम में बच्चे सब ठीक से क्रॉस नहीं कर पाते हैं रोड, ठीक है। और ये जो नाला है ये सर्विस रोड के हिसाब से तो कुछ काफ़ी ऊंचा है और किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि ना इसमें निकासी है, पानी की निकासी है, और ना ठीक से उस पर आदमी चल भी पाता है, क्योंकि कहीं डाउन है, कहीं ऊंचा है, कहीं डाउन है, कहीं ऊंचा है, ठीक है। अगर इस नाले को तोड़ करके सड़क के लेवल पे अगर बना दिया जाए तो बहुत हद तक जाम की समस्या से निजात मिल सकती है। चूँकि नाला अगर बना है हाइट के ऊपर में, ठीक है, तो नाली के निकासी कहीं है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जा करके नाला बंद ही हो जाता है बीच रास्ते पे। अभी जो डीएम है ये इससे पहले अररिया के एसडीओ भी रह चुके हैं, तो उस दौर में भी हम लोगों ने ये आंदोलन किया था इस नाला के एवज में। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि ठीक है, आप लोग एक लिखित आवेदन दीजिए, हम आगे कार्रवाई, हम चूँकि मैं एसडीओ हूँ और मेरे ऊपर डीएम रहते हैं, तो उनके हम आगे की कार्रवाई हम अपने से करेंगे, ठीक है। तो आज तो चूँकि वो डीएम बन चुके हैं तो उनको तो और पावर ज़्यादा आ चुका है, तो वो अगर कुछ अपने तरफ से कुछ करना चाहें कोई नाला के विषय में तो कर सकते हैं।
जो नाला बनाया गया है इतना ऊंचा करके, तो इस नाले को बनाने का फ़ायदा क्या, मकसद क्या था इस नाले को बनाने का? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नगर परिषद का नाला है बना हुआ है, जो कि नाले जस्ट साइड में ही ये नाला का, और इस नाला को उसके बाद ही बनाया गया। इस नाले के बनाने से इतनी समस्या हो रही है कि रोड पे कंटिन्यू जाम लग रहा है। हालांकि जब ये रोड बना गया था, नाला का जो पूरा प्रोजेक्ट था रोड का और नाला का, तो उस टाइम बीच में रोड के बीच में डाइवर्सन दिया गया था, लेकिन जाम लगने के कारण बीच का डाइवर्सन को हटाया गया, तोड़ा गया ये डाइवर्सन को बीच का। ये आप देख रहे हैं अभी भी निशान है पूरा, यहाँ से चांदनी चौक आगे तक, जहाँ तक विकास मार्केट तक जहाँ तक नाला बना हुआ है वहाँ तक का पूरा जो है डाइवर्सन था बीच से, क्योंकि जाम इतनी ज़्यादा हो रही थी कि डाइवर्सन को हटाया गया। और फिर भी अभी भी समस्या दूर नहीं हुई है, क्योंकि लोगों के लिए यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है, तो लोग पार्क कहाँ करेंगे? कोई भी गाड़ी आ रही है, दुकानदार आ रहे हैं, दुकानदार के लिए यहाँ पे जो कस्टमर आ रहे हैं तो गाड़ी तो वहीं लगाते हैं नाला के ऊपर, जिस कारण से जाम हो जाती है। प्रशासन तो बार बार आती है, ठीक है, अतिक्रमण का मामला होता है, हटा जाती है, लेकिन सवाल ये है कि समस्या का समाधान भी तो कुछ नहीं है ना। आप नाला इतना ऊपर कर दिए, इतना ऊँचा कर दिए, अगर ये लेवल पर होता है, रोड के लेवल पर, तो शायद ये एक तरह का पार्किंग के काम आ जाता है, पार्किंग लग जाती है यहाँ पर, पार्किंग के लिए यूज हो जाता है। लेकिन आप वो भी नहीं किए। इस नाले का कहीं पर निकासी नहीं है। आप नाला बनाए हैं, नाला बनवाए हैं, तो इससे कहीं निकासी होना चाहिए था, कोई निकासी है नहीं, यूज़ नहीं है नाला का, वो यूज़ होना चाहिए। नाला के लिए आप बनाए, मान लीजिए रोड पे पानी आता है तो इसके लिए नाला में जाएगा पानी, लेकिन आप जो नाला बनाए हैं तो उसका जो नाले का जो हॉल दिए हैं आप, वो रोड से ऊँचा है, पानी तो ऐसे भी नहीं जा रही है। तो यूज़ एक्चुअल इस जो नाले का यूज़ हो रहा है वो हो रहा है कि इसको कूड़ादान फेंकने में। जितने भी यहाँ के दुकानदार हैं वो इसमें सिर्फ कूड़ादान डाल रहे हैं, ठीक है, और जो है कुछ हो नहीं रहा है, यही सब कूड़ादान हो रहे हैं। पशु लोग हैं, जानवर हैं, कुत्ते लोग हैं, वो सब अंदर में जा रहे हैं। कितने ऐसे हैं कुत्ते के बच्चे लोग हैं जो सब अंदर मर चुके हैं, और मरने के बाद जो इतना पॉइजन फैल रहा है इसमें, क्योंकि वो मर गए हैं तो कोई निकाल नहीं पा रहा है उसको, वो सड़ गया है अंदर बॉडी उसका, तो वो पॉइजन फैल रहा है उससे। बहुत दुकानदार ऐसे हैं जो अंदर आग भी लगा देते हैं, कूड़ा कचरा फेंकते हैं और अंदर आग लगा देते हैं, उसका जो प्रदूषण है वो फैल रहा है पूरे आसपास के घरों में, मोहल्लों में, समाज में। तो ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया कि नाला बनाने का कारण क्या था, रीज़न क्या था। इस तरह का नाला होना नहीं चाहिए था। तो मेरी स्टेट गवर्नमेंट से और स्टेट हाईवे अथॉरिटी से और ज़िला प्रशासन से सिर्फ यही क्वेश्चन है, यही प्रश्न है कि ये जो नाला बनाए हैं आप, इसका क्या काम है, क्या मकसद है? आप 1.5 फीट ऊंचा कर दिए हैं, अगर इस नाले को, ये हाईवे का नाला बना दिए आप, इसको 1.5 फीट ऊंचा कर दिए, इससे कोई फ़ायदा अगर है, कोई इंजीनियरिंग साइंस है इसमें, कोई रॉकेट साइंस है तो बताइए। इसको 2 फीट और ऊंचा करवा देना चाहिए था, हम सपोर्ट करेंगे इसके लिए, अगर ऐसा कोई रॉकेट साइंस है इसमें। तो कोई रॉकेट साइंस तो हमको नज़र नहीं आ रहा, कोई इंजीनियरिंग इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप इतना नाला ऊंचा कर दिए, कोई फ़ायदा नहीं, एक तरह का ठोकर बन गया, लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। जहाँ लोग दुकानदार लोग 2 पैसा कमा रहे थे वो दिक्कत हो गया है। आज ग्राहक आना नहीं चाहते हैं, कौन आएगा इतना नाला को चढ़ के पार करके? आप नाला तो नाला के पास आप ये देख रही ग्रिल लगा दिए, आप पूरा बैरियर टाइप से लगा दिए, आप कैसे आएगा बताइए? तो चढ़ के भी नहीं आ सकता, तो दुकानदार तो बेचारा मारा गया। लोग और भी दुकानदार है, कंपटीशन का मार्केट है, दुकानदार का आगे भी दुकानदार है, तो नहीं रुक रहा। इस तरह से दुकानदार मारा हुआ ना, आप किसी के भलाई के लिए काम किए ना, तो भलाई तो हो नहीं रहा है। यहाँ से दोनों तरफ नुकसान हो रहा है, दुकानदारों को भी नुकसान हो रहा है, आम जनता को रोड पे उससे भी नुकसान हो रहा है, जाम की समस्या से दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, फ़ायदा किसी का नहीं हो रहा है, हर तरफ से नुकसान हो रहा है। तो मेरी इन तीनों से मांग है, बिहार सरकार से, स्टेट हाईवे अथॉरिटी से और जिला प्रशासन से ये मांग है कि इस नाले को कम से कम लेवल तक कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, ताकि ये काम भी हो जाए, लोगों को आसानी भी, सहूलियत भी हो जाए। और दूसरी बात ये कि आप नाला जो बनाए तो इसको भी अधूरा छोड़ दिए। 2-2.5 साल हो चुका है नाला को बने, किस तरह का टेंडर पास हुआ है पता नहीं, नाला का अभी तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। सर्विस रोड नहीं बन पाया नाला का, आज तक सर्विस नहीं बन पाया ना, नाला का अभी तक निकासी हो भी पाया कहीं पर। कम से कम ये रनिंग हो पाता, निकासी होता तो रनिंग हो जाता। नाला आगे जाके विकास मार्केट पे स्टॉप हो गया, वहाँ खत्म हो गया, अधूरा नाला। आगे नाच गैलेक्सी के पास वहीं खत्म हो गया है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ घोटाला ही नज़र आ रहा है और कुछ फ़ायदा लोगों का कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मेरा नाम हो गया आमिर रजा। सभी के दुकान के सामने एक रोड ऊंचा सा हो गया है, रोड ऊंचा सा हो गया, इसकी वजह से दिक्कत है, कस्टमर को दुकान तक पहुंचने में दिक्कत है, बहुत सारी परेशानी है। सबसे मेन है गंदगी, नाला के अंदर गंदगी जो है बहुत ज़्यादा जमा हो गया है। इसलिए हम लोगों की दुकान के सामने बताया गया था सर्विस रोड ये बनना है, लेकिन रोड हो, नाला हो, उसके बाद सर्विस रोड हो। सर्विस रोड बनने से तो वो एकदम दुकान में सट जा रहा है। शायद इस पर क्या हुआ नहीं हुआ, काम भी रुक गया आगे। हम लोगों का दुकान नीचे हो गया है, नाला ऊपर हो गया है, तो स्टार्ट हुआ है, लगता है कि वहाँ पे काम आगे बढ़ा ही नहीं, बस वो स्टॉप कर दिया गया है। और दूसरा जहाँ पे इन होना था शायद, वहाँ भी शायद नहीं मिला है। होता तो नाला का पानी निकलता है, गंदगी नहीं रहती नाला में। दोनों नाला जाम है, यहाँ पे कहीं से पानी निकलने का रास्ता नहीं है और रास्ता चलने में बहुत दिक्कत है ऊंचे वाले नाले से। और वो जो आगे जाके कहाँ से आके कहाँ मिलेगा कोई हिसाब नहीं बना हुआ है इसमें। अरे वो नाला तो ठीक था, वो उसको डीप किया लोग और अच्छा किया, लेकिन वो आगे वाला नाला तो बेकार है ना, दिखाने का हो गया है। ना वो फुटपाथ है ना वो नाला है, उस पर चल भी नहीं सकते लोग ना। नाला जो हम लोग के सामने बना हुआ है, ये गांव के कुछ लोग आते हैं, इनको गाड़ी लगाने में या और मतलब कोई जो परेशानी है लोगों को आने जाने में या बहुत दिक्कत होती है,
ऐसा है कि नाला के अंदर से कभी कभी कोई जानवर अगर चला जाता है तो इतना बदबू आता है, परेशानी है। यही सब बात लेके तो इसमें जो है मतलब कि इसको नाले को जो है नाले का सुधार किया जाए, या इसको तोड़ा जाए, या इसका बराबर से तोड़ के इसको फिर रोड बढ़ा दिया जाए, बेहतर रहेगा। वो आप पब्लिक के लिए, आम पब्लिकों के लिए अच्छा है, और हम दुकानदारों के लिए भी तो अच्छा रहेगा कि भाई जो गांव के लोग हैं उनको परेशानी कम से कम ना हो है। इस लाइन तो हमारे सामने बना हुआ है, उसके बाद जो नाला वो बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। वो जो सामने नाला बना हुआ है वो बहुत डिस्टर्ब करता है। इतना भीड़ जाम हो जाता है कि घंटा भर जाम लगा रहता है, ये रोड के कम चौड़ा होने की वजह का। उनका गाड़ी पीछे फंसा हुआ है, एम्बुलेंस फंसा हुआ है, 1-1 घंटा तक जाम रहता है। 1 घंटा तक एम्बुलेंस फंसा हुआ रह गया। नाला जो सामने है वो जगह रास्ता थोड़ा प्रॉब्लम रहता है गाड़ी लगाने के लिए, उसके लिए नाला को रोड के बराबर किया जाए। हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, जाम लगा हुआ रहता तो इस रोड से चलता है नाला से, वो नाला बेकार है, कोई काम का नहीं है। सारी परेशानियाँ उससे है, पूरी मार्केट चौपट हो गई, इससे सारे मार्केट का डेकोरेशन ख़त्म हो गया। फिर ये जो नाला बना है नगर पालिका वाला, ये बहुत अच्छा है, और दुकान के लेवल को तो सबके दुकान को तो चौपट करके रख दिया है, किसी तरह कोई बात ही नहीं है। इससे ज़्यादा जाम लग रहा है, परेशानी बहुत ज़्यादा लोगों को मार्केट के अंदर में। हम लोग तो चाहते हैं कि रोड के लेवल में आ जाए वो नाला, सबसे बड़ी बात तो ये है। उसमें क्या कि जाम नहीं लग पाएगा, ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी हम लोग की। हम लोग तो सारी उम्मीद सरकार पर लगाए बैठे हैं, सरकार बनाएगी उसको। नाला अगर बंद हो जाए तो रोड का चौड़ीकरण होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि नाला के वजह से तो आने जाने में दिक्कत है ही, रोड का चौड़ाई कम है, गाड़ी चोरी हो जाता है, नाला के उस पार गाड़ी लगी रहती है। और अगर ये नाला टूट के लेवल में आ जाए, रोड के लेवल में आ जाए, गाड़ी सब अपनी दुकान के आगे में लगाएंगे। कैसे सिंगल एक नाला रहेगा बढ़िया रहेगा, वो नाला तो फालतू है, वो नाला टूटना बहुत जरूरी है। आज भी घंटों भर जाम लगा रहा है, एम्बुलेंस आता है, वो करते रहता है, फंसा हुआ रहता है, जो हमें बहुत परेशानी हो रही है। वो नाला को रहना बेकार है। एक नाला है ये नगर परिषद का, नहीं तो उसको निकासी, यहाँ भी तो वो ये नाला है नगर परिषद का, उसमें तो निकासी हो सकता है। ये डबल नाला बनाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पर हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, पूरा जाम हो जाता है, घंटों जाम रहता है। हम लोग चाहते हैं कि टूट जाए तो मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा, कि एग्ज़ाम होता है बच्चे लोग का, तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। नाला का स्थिति बहुत ख़राब है, रोड से इतना ऊंचा नाला, राहगीर सबको चलने में बहुत परेशानी है, और इतना बदबू करता है ये नाला, इसको बराबर कराना रोड के बहुत ज़रूरी है, समझे। इस पे नगर परिषद अपना कदम उठाए कुछ, इतना लोगों को जाम लग जाता है ये नाला के वजह से। अगर ये नाला बराबर होगा तो चौड़ा भी हो जाएगा सड़क। हाँ, तो ये इसको काम को तो नगर ही परिषद ना करवाएगा, उसी के एरिया में आता है तो उसी को ना करवाना होगा, दूसरा थोड़ी कराएगा ये चीज़। इसका जो लेवल किया गया है वो लेवल बराबर नहीं है, जिसके वजह से पूरा ये नाला फुल हो गया है। बदबू तो बहुत ज़्यादा ही देता है, क्योंकि भर गया है ये पूरा, सफाई कभी हुआ नहीं जब से बना है, तो यही सब समस्या है। और क्या, जाम का समस्या लगा हुआ है। इसको लेवल किया जाए, या तो फिर इसको तो ये बराबर कर दिया जाए। बड़ा नाला जो सो बराबर नहीं है, इसमें दिक्कत है, तो इसलिए जैसे उसका गाड़ी लगाने में दिक्कत होता है। सब है, नाला चौड़ा होना चाहिए। ये तो बेकार है, इसको मतलब नहीं है। इससे जाम भी लगता है, इससे तो और दिक्कत है लोगों को, ये तो कोई मतलब है इसका। देखिए, ऑलरेडी पहले एक नाला था जो यूज़फुल भी है, पानी का फ्लो भी होता है, इसका पानी फ्लो होकर के जाके कोसी में गिरता है, किसी तरह का पानी का ड्रेनेज नहीं होता है। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन नया आया, ये बिल्कुल यूज़लेस है, न इसका कहीं ड्रेनेज सिस्टम है न कुछ है। इसको हाइट ऊंचा करके और सड़क के इसको चौड़ाई को कम कर दिया गया है, पार्किंग की समस्या भी है इससे, और ये बिल्कुल एकदम निराधार कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसके लिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जाम का समस्या तो है ही, अगर यही नाला जो इतनी ऊंचाई करके बना दिया गया इसको, और ये चीज़ अगर ये बड़ा ऊंचा करके नहीं बनाया था तो आज ये जाम की समस्या यहाँ पर नहीं लगती, और बहुत अच्छा फ्लो होता है रोड पर लोगों का, और आवागमन बहुत आसानी होती है लोगों को। मेरा सोचने में ये लगता है इसको डेमोलिश कर दिया जाए, डेमोलिश कर दिया जाए, ये ऊंचाई को ख़त्म करके नाला को इसका प्रोसेस ही ख़त्म कर दिया जाए। यूज़लेस है, बेकार, इसका कोई मकसद नहीं है इसको बनने का, कोई इस्तेमाल भी नहीं है, पर इनक्रोचमेंट है इस पर पूरा, जो अतिक्रमण कहते हैं जिसे, वो वही है इस पर,
और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल यूजलेस है, इसको ख़त्म किया जाए तो बेटर रहेगा। मेरा नाम मुज़ैर अहमद हुआ, मैं अध्यक्ष हूँ अपने केमिस्ट ड्रग्स एसोसिएशन का। ये बकवास है। 2 नाला दोनों साइड में काफ़ी था, और ये जो नेशनल हाईवे ने बनाया उसका पर्पस क्या था आम जनता को अभी तक पता नहीं लग पाया है, क्योंकि ये कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ ख़त्म हुआ है, कहाँ ब्रेक किया है, इसकी भी जानकारी लोगों को नहीं है। यदि रोड का पानी टालने के लिए वो नाला बना था तो बीच में ब्रेक क्यों हुआ? डाक बंगला के पास पूरा चांदनी चौक तक क्यों नहीं गया? तो ये एक पैसा निकालने का ठेकेदार का और अन्य लोगों का पैसा निकालने का जरिया बन गया, जिसके चलते ये नाला बना है। नाला कंप्लीट हो गया रहता, बरसात का रोड का पानी भी ज़्यादा निकलना शुरू हो गया रहता, तो न प्रशासन उस पर ध्यान दे रहा है और न लैंड ड्राइवर जो हैं, हाइट ही नहीं, आप इस एक फुटपाथ पर दुकान लगाने का एक जगह आपने दे दिया है। अतिक्रमण हटाने आते हैं तो नाला पर से अतिक्रमण तो हटता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि अभी म्यूनसिपैलिटी का जो ये नाला बना हुआ है जिस पे हम अभी खड़े हैं, ये यूजलेस है, न ये फुटपाथ का काम कर रहा है, न पैसेज का काम कर रहा है। उसमें हो क्या रहा है कि दुकानदार अपने अपने सामानों को इस नाले पर भी रखते हैं, जिससे कि पैदल चलना भी मुश्किल है। क्या बनना था, क्या बना, वो डिपार्टमेंट जाने या ठेकेदार जाने। एक तो दुकानें जो बनी है वो अपने सिमाने पर उन लोगों ने बनाया है, और दूसरा ये जो नेशनल हाईवे का जो नाला है, ये तो सबसे बड़ा बॉटलनेक है इसके लिए जाम का। जहाँ जहाँ ठेकेदार ने पैसा लिया वहाँ कट दे दिया, जहाँ उसको पैसा नहीं मिला उसने कट नहीं दिया। जैसे आप इस क्लब के मोड़ पर से चलिए और डाक बंगला तक मोड़ तक में सिर्फ 3 कट है, और दुकानें मोर देन 50 हैं, 3 या 4 कट है, और दुकानें 50 से ज़्यादा हैं। तो इस पर कस्टमर जाएगा, उसका मोटरसाइकिल जाएगा, साइकिल जाएगा, लोग पैदल चलेंगे, क्या करेंगे? या दुकानदार अपना सामान रखेगा? दुकानदार इसी नाले पर सामान रखता है। दर्शकों, आपने देखा इस वीडियो को, इस खबर को। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। हम आपको नगर परिषद चुनाव में हर मुमकिन हर पहलू को दिखाने की कोशिश करेंगे। हमने अपनी मौजूदगी पब्लिक ऐप पर भी दर्ज करवानी शुरू कर दी है। आप हमें पब्लिक ऐप पर भी देख सकते हैं, thesamvad.in सर्च करके। कैमरे को संभाले हुए थे हमारे सहयोगी साकिब अनवर। दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।